सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन है, ट्रेन ए रिक्वायर्स 15 सेकंड टू क्रॉस ट्रेन बी ऑफ लेंथ 300 मीटर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फर्दर, ट्रेन ए रिक्वायर्स 30 सेकंड टू क्रॉस 15 मीटर लॉन्ग स्टेशनरी ट्रेन सी। ठीक है, इतना। अब देखो, अब इसमें हमें क्या दिया है। देखो, हमें पहले निकालनी है, हमें फाइंड करनी है ट्रेन ए की लेंथ। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितनी मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, और स्पीड मान लेते हैं उसकी, ट्रेन ए की स्पीड एस मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो, हमें क्या पता होना चाहिए, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना होता है। तो अब देखो, टाइम कितना, पहली वाली जो केस है उसमें हम कैसे उतारेंगे इस फॉर्मूले को। देखो, टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है, इज इक्वल टू कितने डिस्टेंस को। देखो, एक तो ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस कर रही होगी, ट्रेन के कंसेप्ट में यही होता है ना, दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करते हैं डिस्टेंस के लिए। तो एक तो अपनी लेंथ जो वो कर रही होगी, वो क्रॉस कर रही होगी, तो एल, प्लस साथ ही साथ दूसरे बी ट्रेन की भी कर रही होगी, तो 300। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय कितने की स्पीड से कर रही होगी। अब ट्रेन के कंसेप्ट में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड आती है, तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगी, मतलब एस प्लस दूसरे की स्पीड, दूसरे की। देखो, सब कुछ मीटर में है, तो और ये किलोमीटर में है बी की स्पीड, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कर लो। देखो, 36 को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ट्रेन बी की स्पीड किलोमीटर में तो 36 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन हमने मीटर पर सेकंड में निकाल दी है, जो कि आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो एस प्लस 10 मीटर पर सेकंड, और ऐड इसलिए की है क्योंकि रिलेटिव स्पीड आएगी, दोनों की स्पीड जुड़ेगी, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। इतना आ गया। अब देखो, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। एस प्लस 10 को उधर ले जा लें, अगर सॉरी, एस प्लस 10 इज इक्वल टू एल प्लस 300, और 15 को ले आए नीचे। अब देखो, 10 इधर है प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो स्पीड कितनी निकल जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा, एल प्लस 150 डिवाइडेड बाय 15। एलसीएम लेके ये आ रहा है, इतना तो आपको पता होगा, है ना। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं 1। ठीक है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, अब दूसरे केस को देखते हैं। फर्दर, ट्रेन ए रिक्वायर्स 30 सेकंड टू क्रॉस 500 मीटर लॉन्ग स्टेशनरी ट्रेन। तो यही लगाएंगे, कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था। देखो, एक तो अपना लेंथ था एल, ट्रेन ए की अपनी लेंथ है, प्लस सी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500, और स्पीड कितनी हो रही है। देखो, इसमें स्पीड क्या लिखेंगे, सिर्फ जो चल रही है ट्रेन, क्योंकि स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। तो एक ट्रेन तो रुकी हुई है, तो उसकी तो कुछ स्पीड है ही नहीं, जब जो ट्रेन रुकी हुई है उसकी तो कोई स्पीड है नहीं, तो एक ही ट्रेन की स्पीड आएगी, जो कि है ट्रेन ए, उसकी स्पीड कितनी है, एस। इसको भी हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा एल प्लस 500 डिवाइडेड बाय 30, है ना। ये मान लेते हैं 2। अब 1 और 2 ने एक चीज देखो, ये भी हमने स्पीड एस इज इक्वल टू ये स्पीड निकाली है इतनी, और ये भी हमने स्पीड निकाली है इतनी, है ना। तो ये दोनों ही अगर स्पीड स्पीड है वो ट्रेन ए की, तो इनको हम बराबर भी तो लिख सकते हैं। तो बराबर लिख लेते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं एल प्लस 150 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू एल प्लस 500 डिवाइडेड बाय 30। इनको बराबर लिख लेते हैं, है ना। तो अब क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 15 2 जा 30 हो जाएगा, 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 एल प्लस 2 150 या कितना हुआ टाइम 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू एल प्लस 500। अब एल इधर जाएगा तो 2 एल से माइनस हो जाएगा, एल आ जाएगा। 300 इधर जाएगा तो 500 से माइनस हो जाएगा, 200 आ जाएगा। अब हमने किस चीज की वैल्यू निकाली है, एल की। एल क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, तो आंसर भी यही होगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। ऐसे ही मैथ सीखने के लिए और अलग अलग टाइप के टॉपिक सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन 04 को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।